आज जनरल बिपिन रावत पंचतत्व में विलीन हो गए। जनरल रावत के अंतिम संस्कार में रक्षा मंत्री मौजूद रहे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी मौजूद रहे, विदेशों के राजनयिक अंतिम संस्कार में आए, सेना के जनरल आए, बड़े बड़े अफसर आए। आज नई दिल्ली में जनरल रावत के घर कामरेज लेन से बरार स्क्वायर तक सड़क के दोनों तरफ लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। जनरल रावत की अंतिम यात्रा के रथ के पीछे पब्लिक दौड़ रही थी, भारत माता की जय के नारे लग रहे थे, सबकी आंखें नम थी। ये तस्वीरें ऐसी हैं जो बरसों तक याद रहेंगी। सच ही कहा है, आज हिमालय बौना हो गया है। आज शौर्य की जीवित गाथा सुनाई जा रही है। चिर निद्रा में लीन जनरल रावत अपने अंतिम सफर पर निकल पड़े हैं। शूरवीर न जगने वाली नींद में सो रहा है, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ रहे हैं। सबकी आंखें नम है, पूरा देश गमगीन है। इसी कामराज मार्ग में जनरल रावत रहते थे। आज इस घर में मजमा लगा है, नेता आ रहे हैं, अफसर आ रहे हैं, राजनयिक आ रहे हैं, सबसे बड़े योद्धा को आखिरी सलामी दे रहे हैं। दो बेटियों के आंसू सूख गए हैं, लेकिन पिता ने जो कर दिया उस पर नाज है। वो जानती हैं पापा लौट कर तो नहीं आएंगे, लेकिन उनकी यादें उन्हें ताकत देती रहेंगी। जनरल रावत बेटियों के लिए क्या थे, सेना के लिए क्या थे, देश के लिए क्या थे, आज दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दिया। शायद ही किसी योद्धा का ऐसा सम्मान देश ने देखा। आज उसी घर को छोड़कर परमात्मा के घर चल पड़े हैं जनरल रावत। योद्धा मरते नहीं, अमर रहते हैं और उनकी गाथाएं सुनाई जाती हैं। जनरल रावत यूथ से डायरेक्ट कनेक्ट करते थे, इसीलिए जब आज वो अपने आखिरी सफर पर निकले तो उन युवाओं के कदम रुक नहीं पाए। जैसे जैसे कारवां बढ़ रहा था, युवाओं का अपने जनरल के लिए जोश बढ़ रहा था। जनरल रावत ने जीवन में सबसे बड़ी पूंजी यही कमाई। जब उनका जाना हुआ तो हर कोई रोया। ये देखिए, ये काफिले के अंदर ये दो नौजवान हैं जो शुरू से ही भागना शुरू किए थे। पसीने में इनकी टी शर्ट गीली हो चुकी है, लेकिन तिरंगे के साथ लगातार दौड़ते चले जा रहे हैं। पीछे आप जनता का हुजूम देख सकते हैं जो पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। इस वक्त हम दिल्ली कैंट के रास्ते से होते हुए बरार स्क्वायर की तरफ बढ़ रहे हैं और ये लगातार दौड़ लगा रहे हैं। आप कहां से हैं? सेक्टर 20 से आए हैं। बिपिन रावत जी अमर थे, अमर है और अमर रहेंगे। बिपिन रावत जिंदाबाद। आप भी आर्मी में आना चाहते हैं? हमारा बचपन से ही क्रेज आर्मी का है और आर्मी हमारा फ्यूचर है, सब कुछ हमारा आर्मी है जी। कितनी किलोमीटर दौड़ लेते हैं? आर्मी में 1600 मीटर की दौड़ होती है, 4:40 में उड़ा देते उड़ा। तो कह रहे हैं कि 4 मिनट 40 सेकंड में 1600 मीटर की दौड़ पूरी कर लेते हैं। यहाँ जोश में लगातार दौड़ते जा रहे हैं, वहाँ पीछे बाकी नौजवान भी दौड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि आर्मी ही हमारा सब कुछ है, हम आर्मी ही जीवन है और आर्मी ही सब कुछ है। देश की राजधानी ने बड़े बड़े नेताओं, महापुरुषों की अंतिम विदाई देखी होगी, लेकिन शहादत पर लगने वाला ऐसा मेला नहीं देखा होगा। भारतीयता की और देशभक्ति की ये भावना कहीं किसी दुकान पे नहीं मिलती, ये परवरिश का हिस्सा है और यही परवरिश यहाँ दिखाई दे रही है। जब
पुष्प वर्षा के साथ जनरल विपिन रावत को अंतिम विदाई दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक पूरा परिवार बच्चों समेत शहीद को विदाई देने आता है तो उससे ज्यादा भावुक और संतुष्टि देने वाला वक्त नहीं हो सकता। एक और तस्वीर देखिए, माँ है, गोदी में बच्चे को ले रखा है और वो अपने बच्चे को जनरल विपिन रावत की अंतिम यात्रा दिखाने के लिए आई है। कहा जाता है कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। और जो वतन पर मर मिटते हैं वो मरते नहीं, वो अमर होते हैं, वीर गाथाओं का हिस्सा होते हैं। और एक ऐसी ही वीर गाथाएं जनरल CDS विपिन रावत के लिए भी सुनाई जाएंगी। कोई एक तस्वीर हो तो बताएं। आज दिल्ली की सड़कों पर सैकड़ों नजारे थे जो जनरल बिपिन रावत की शौर्य की कहानी सुना रहे थे। सामने देखिए छोटे छोटे बच्चे हाथ जोड़कर सैल्यूट कर जनरल को भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। सबने यहाँ सैल्यूट किया है, हाथ जोड़ रहे हैं। और यही देशभक्ति है जो हमारे पूरे भारत को एक सूत्र में बांधती है, बिना किसी भेदभाव के, न जात न धर्म, सिर्फ एक राष्ट्रवाद। और यही वो भावना है जो हमारी सेनाओं की जीत सुनिश्चित करती है। और इसी भावना की बात अक्सर जनरल विपिन रावत भी करते थे। वो कहते थे, नाम नमक और निशान के लिए फौजी कभी भी अपने प्राणों की आहुति दे सकता है। जैसे जैसे बरार स्क्वायर पर जनरल रावत का काफिला पहुंचा, देशभक्ति का ज्वार फूट पड़ा। यात्रा को सलामी देने के लिए लोग सड़कों के दोनों किनारों पर उमड़ आए। अंतिम यात्रा बरार स्क्वायर की तरफ यू टर्न लेके अंदर जा रही है। यहां से यू टर्न लेने के बाद बरार स्क्वायर का रास्ता है दाईं तरफ। अगर आप देखेंगे तो यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। न सिर्फ वो लोग हैं जो इस अंतिम यात्रा का हिस्सा होने के लिए विशेष तौर पर आए थे, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ दिल्ली कैंट के इलाके में रहते हैं और इस आखिरी सलामी देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। ये दो छोटे बच्चे देख सकते हैं, भारत माता के जय के नारे लगा रहे हैं। ये सचमुच विशेष तस्वीर है। CDS जनरल विपिन रावत जी अमर रहे, इस तरह के पोस्टर यहाँ लगे हुए हैं। ये काफिला अब बरार स्क्वायर लगभग पहुंच चुका है। दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के नीचे से आगे लेफ्ट लेंगे और ये नौजवान साथ में लगातार दौड़े चले जा रहे हैं। और अब तीनों सेनाओं का बैंड साथ में चल रहा है। तीनों सेनाओं का कंटिंजेंट, जिसमें नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, उनका कंटिंजेंट साथ चल रहा है। और विपिन रावत जी का पार्थिव शरीर अब बरार स्क्वायर कह सकते हैं कि लगभग पहुंच गया है। लगभग 200 मीटर का रास्ता बचा है और युवाओं में जो जोश है वो शायद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये ऐसा वक्त है जब हम मन से दुखी हैं लेकिन जज्बे से जोश में है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जिस तरह के नारे यहाँ लग रहे हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे, ये अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाले लम्हे होते हैं। और इन लम्हों को चंद शब्दों में समेट पाना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। ये दूसरी गाड़ी है जिसमें मधुलिका रावत जी का पार्थिव शरीर रखा गया है और ये उनके पर्सनल सिक्योरिटी स्टाफ यहाँ पर मौजूद हैं जो जनरल विपिन रावत के साथ हमेशा रहते थे। ये आर्मी के जवान हैं जो इस मौके पर सैल्यूट कर रहे हैं। बहुत सारे परिवार हैं, माएँ अपने बच्चों को दिखा रही हैं, हाथ जोड़ के सलाम कर रही हैं, नमस्ते कर रही हैं, अलविदा कह रही हैं जनरल को। और साथ में जनता का हुजूम दौड़ता चला जा रहा है। ये सचमुच भाव विभोर कर देने वाला लम्हा है जब आप अपने मन से खुद पूछते हैं कि आपके मन में क्या भाव चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ दुख भी है, गर्व भी है, देशभक्ति की भावना भी है और एक जोश भी है। तो ये वीर सैनिक की अंतिम यात्रा में ही संभव हो सकता है, जहां आप गौरवान्वित भी होते हैं, जहां आप दुखी भी होते हैं, लेकिन आप तिरंगे को याद करते हैं, अपने देश को याद करते हैं और देश को बलिदान करने वाले सैनिक को याद करते हैं।
कि किन मूल्यों के लिए उस सैनिक ने शहादत दी है। ये भारतीय लोकतंत्र, भारतीय गणतंत्र की सुरक्षा के लिए जान देने वाले सैनिक हैं जो अपनी जान देने से परवाह नहीं करते। और यहाँ अब माहौल भारत माता की जय के नारों के साथ गूंज रहा है, जिनमें नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं और यहाँ भक्ति या कहें देशभक्ति का जबरदस्त माहौल है। देश के सबसे बड़े योद्धा का कारवां अंतिम पड़ाव पर पहुंचा, सैकड़ों हजारों कहानियां छोड़ गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।